ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति सागर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि साल 2026 में बैसाख महीने में अक्षय तृतीया व्रत कब पड़ रहा है। जाने तिथि, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त और दान का महत्व एवं पूजा विधि। सनातन परंपरा में कुछ तिथियां ऐसी होती है जो जीवन दर्शन का जीवन संदेश देती है। ऐसे ही एक परम पावन तिथि है अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज या अक्ति तीज के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में अक्षय शब्द का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात जो सदा बना रहे, जो अनंत हो। यही कारण है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान, सेवा, हवन या कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल प्रदान करने वाला माना जाता है। बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने वाला यह पर्व आत्मिक उन्नति, धर्म, सेवा और सद्कर्म की कभी न समाप्त होने वाली परंपरा का स्मरण कराता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह तिथि काल चक्र के परिवर्तन की साक्षी है। पौराणिक कथाओं और इतिहास के अनुसार इस दिन निम्नलिखित चीज़ें घटित हो चुकी है। योग्यादित्य तिथि अक्षय तृतीया के दिन ही सत्ययुग का समापन हुआ था और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। परशुराम जयंती भगवान विष्णु के छठे अवतार, शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम का प्राकट्य इसी तिथि को हुआ था। गंगा अवतरण भागीरथ की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिससे समस्त जीवों का उद्धार संभव हुआ। अक्षय पात्र की प्राप्ति महाभारत काल में पांडवों के वनवास के दौरान सूर्य देव ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे उन्हें कभी अन्न की कमी नहीं हुई। सुदामा और कृष्ण का मिलन द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा की दरिद्रता का नाश इसी तिथि को किया था। अक्षय तृतीया कब है? बैसाख शुक्ल तृतीया तिथि का आरंभ 19 अप्रैल साल 2026 को प्रातः 10:49 पर होगा और समापन 20 अप्रैल 2026 को प्रातः 7:27 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल साल 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन स्वर्ग कार्य का शुभ समय 19 अप्रैल प्रातः 10:49 से 20 अप्रैल प्रातः 6:14 तक विशेष मंगलकारी माना गया है। अबूझ मुहूर्त अक्षय तृतीया की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नया व्यापार आरंभ, वाहन, क्रय आभूषण खरीदना जैसे सभी कार्य इस दिन स्वतः सिद्ध माने जाते हैं। वर्ष में कुछ ही तिथियां ऐसी होती है जो समस्त अशुभ प्रभावों से मुक्त मानी जाती है और अक्षय तृतीया उनमें से एक है। अक्षय तृतीया पर दान का महत्व। अक्षय तृतीया पर दान का महत्व भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किया गया दान जातक के सचित पापों का क्षय करता है।
अर्थात अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान और अर्जित किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। सनातन परंपरा में ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से धन का ह्रास नहीं होता, बल्कि दान से धन संपदा में वृद्धि होती है। अन्न दान अर्थात अन्न को धार्मिक ग्रंथों में पर ब्रह्मा कहा गया है। अक्षय तृतीया पर किसी भूखे को भोजन कराना साक्षात नारायण की सेवा के समान है। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होने के कारण इस दिन सत्तू, गुड़ और शीतल जल के दान का विशेष महत्व है। जल दान, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ी मान्यता है कि इस दिन मिट्टी के घड़े कुंभ में जल भरकर दान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। अन्य दान सामग्रियाँ, वस्त्र दान, निर्धनों को तन ढकने के लिए वस्त्र दें। गौदान, ब्राह्मणों को गौदान करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। पादुका दान, इस तपती धूप में राहगीरों को जूते या चप्पल दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। अक्षय तृतीया पर दान केवल वस्तु का त्याग नहीं है, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। यह आत्मा को निर्मल करता है और कर्मों की श्रृंखला में ऐसे बीज बोता है जिनका फल जन्म जन्मांतर तक अक्षय रहता है। अक्षय तृतीया पर क्या करें? इस पावन दिवस पर निम्न धार्मिक कार्य विशेष रूप से किए जाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा, धन के देवता कुबेर की पूजा, गंगा या अन्य पवित्र तीर्थों में स्नान, हवन एवं वेद स्वाध्याय, स्वर्ण आभूषण या सिक्कों का कार्य, विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य, ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को दान। पूजन विधि। अक्षय तृतीया का पर्व भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप को समर्पित है। साथ ही यह दिन स्वर्ग के खजांची कुबेर देव के लिए भी समर्पित है। इस दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। संकल्प। स्नान के पश्चात हाथ में जल लेकर व्रत का विशेष पूजा या संकल्प लें। पूजन। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की प्रतिमा को पीले पुष्प, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। पूरे मन के साथ पूजा करें। इस दिन भगवान को सत्तू, ककड़ी, चने की दाल और फलों का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जप करें। संसार में सब कुछ नश्वर है, सिवाय हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों के। सोना खरीदना समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन किसी दुखी के आंसू पोंछना और किसी भूखे को अन्न खिलाना उस समृद्धि को अक्षय बनाता है। इस आखा तीज हम केवल अपने लिए वैभव न मांगे, बल्कि संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए कामना करें। अपनी आत्मा को जागृत करें और सेवा, सुमिरन व समर्पण के पथ पर आगे बढ़ें। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस अक्षय तृतीया पर सभी के जीवन में धर्म का दीप, सेवा का भावना और पुण्य का अक्षय प्रवाह सदैव बना रहे। आइए दोस्तों, अब जानेंगे कि आखा तीज क्यों मनाई जाती है। आखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, इस दिन शुभ कार्य करने तथा दान पुण्य करने से कभी न समाप्त होने वाला अक्षय फल प्राप्त होता है। इसलिए वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन यह पर्व मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। साथ ही धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है? इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं
उनसे कभी न समाप्त होने वाला अक्षय फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। दिनहीन, असहाय, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान दे, लक्ष्मी नारायण और कुबेर देव की पूजा करें, सोना खरीदे और नए उद्यम शुरू करें। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी एक प्राचीन परंपरा है। स्वर्ण के केवल धातु नहीं बल्कि साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। चूँकि यह अक्षय तिथि है, इसलिए मान्यता है कि इस दिन खरीदे गए स्वर्ण का कभी क्षरण नहीं होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय, कुबेर भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।